आदाब, मैं हूं रेहान सैयद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कराची के अंदर एक नया लूट मार करने के लिए गैंग सामने आया है और इसका नाम है रिक्शा गैंग। पहले आप सुनते होंगे वाइट करोला गैंग, हथौड़ा गैंग, अब ये रिक्शा गैंग आया है। किस तरीके से ये लोग अपनी वारदातें करते हैं, इस हवाले से मलीर पुलिस ने अहम गिरफ्तारी की है और दौरान तफ्तीश उस जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था उसने अहम इंकशाफात किए हैं। मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से रिक्शा गैंग में मतलब जो लोग भी इस गैंग के अंदर हैं वो किस तरीके से आम शहरियों को लूटते हैं और किस तरीके से वो फिर अपने पार्टनर्स से बात करते हैं, सिग्नल देते हैं, क्या कोड वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था जिसके अंदर जो कराची पुलिस है उसने एक्सेप्ट किया है कि दीगर शहरों की निस्बत कराची के अंदर जो जराइम है, जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, उनमें इजाफा हुआ है और इस वक्त जो टोटल तादाद क्या है वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और आखिरी उन्वान हमारा होगा MQM पाकिस्तान की। MQM पाकिस्तान ने बहुत खामोशी से अपनी मरकजी कमेटी में 5 नए अफराद को जो है वो शामिल किया है। हम इस हवाले से भी आज की इस वीडियो में आपको आगाह करेंगे। देखिए, बदकिस्मती से कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं, लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम के मामलात हैं वो तो सालों से चले आ रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप उसमें बहुत ज़्यादा हुकूमत जो है वो दावे करती है कि हमने इनको पकड़ा, हमने इनको पकड़ा, लेकिन हकीकत ये है कि कराची का कोई भी शहरी कोई अच्छा मोबाइल अपने साथ लेकर जाना जो बाहर है उसको पसंद नहीं करता है, क्योंकि जब वो बाहर जाते हैं तो उनको डर होता है कि ये छिन ना जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अच्छे मोबाइल जो है वो अपने घरों पर रखते हैं और तकरीबात कोई अहम हो तो उन पर लेकर जाते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो आम से मोबाइल्स ही लेकर जाते हैं। और अभी हमारे एक दोस्त हैं, उनके साथ तो ऐसा वाकया हुआ कि वो सुबह 6 बजे वॉक करने के लिए निकले तो उनको उसी मुकाम पे लूटा गया जहां अब से 2 साल पहले लूटा गया था। और जब सुबह 6 से 6:30 का ये वक्त था, फिर उसके बाद परसों वो लूटे, फिर गुज़िश्ता रोज वो दोबारा वॉक करने के लिए गए तो दोबारा उनको उसी जगह पर लूट लिया गया। और ये गुलिस्तान जौहर की पट्टी है जहां पर उनको जो है ये लूटा गया है। और आप ये देखेंगे 2 दिन में एक शख्स 2 दफा उसको लूटा गया। तो सूरत हाल तो शहर की ये है। अब ऐसे में ही मुख्तलिफ ग्रुप्स, मुख्तलिफ गैंग्स जो हैं उनका नाम सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों पुलिस ने एक पाक कॉलोनी के अंदर एक गैंग पकड़ा था जो कि स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस था। अब जो मलीर पुलिस है उसने एक ग्रुप को पकड़ा है जिसको रिक्शा गैंग कहा जा रहा है। और ये लोग रिक्शों के अंदर जो है वो वारदातें करते थे। और क्योंकि रिक्शों को पुलिस उस तरीके से चेक नहीं करती है जिस तरीके से जो है वो दीगर गाड़ियों को करती हैं या मोटरसाइकिल सवारों को करते हैं, तो इसलिए जिन लोगों को पकड़ा गया उन्होंने कहा कि हमने ये बात सोची कि हम रिक्शों का इस्तेमाल करें। और उसका जो तरीका वारदात था वो ये था कि वो जो एक रिक्शा था उसके अंदर एक शख्स वो रिक्शा चला रहा होता है और वो नॉर्मल रूट पर होता है, मुख्तलिफ सवारियों को वो पिक करता है, फिर उनको वो ड्रॉप करता है। लेकिन इसी दौरान अगर कोई अच्छी सवारी उसे मिल जाती है, कोई ऐसी खातून मिल जाती है जिसके पास वो देखता है कि ये अच्छा फ़ोन इनके पास है, उसने सोने की जो है वो बालियां पहनी हुई है, सोने की चेन पहनी हुई है या हाथ में सोने की चूड़ियां हैं, तो वो फिर अपने पार्टनर्स को जो है वो सिग्नल देता था। अब ये जो सिग्नलिंग का काम है ये भी बड़ा एक अहम तरीके से जो है वो किया जाता था। और मलीर पुलिस के पास ये लोग हैं, क्योंकि अभी गुज़िश्ता दिनों ही इनको गिरफ्तार किया गया है। तो उसमें जो मलीर पुलिस के ओहदेदार हैं उन्होंने ये बताया कि होता ये था कि वो जब देख लेता था कि ये एक मोटी असामी है और हमें इसको जो है वो लूटना चाहिए, तो उसके बाद वो जो रिक्शा ड्राइवर है वो फ़ोन करता है और फ़ोन करने पर जाहिर ये करता है सवारी को कि वो अपने घर बात कर रहा है। और थोड़ी बहुत वो हाल अहवाल पूछने के बाद उनको ये बताता था कि भाई मैं सोराब गोड पे हूँ और मैं इस टाइम लालू खेत जा रहा हूँ। तो उसके दोस्त समझ जाते थे कि भाई ये बीच के रास्ते में है, तो वो फौरन ही ट्रेस करते हुए फिर रक्षे के आसपास ही आ जाते थे और जहां कहीं भी मौका अच्छा मिलता था वहां पर वो सवारी को लूट लेते थे। तो ये उनका एक सारा वो था। इस पे बड़ी अहम जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई
जो है ये की है मलीर पुलिस ने और इन लोगों को गिरफ्तार किया है। ये ग्रुप है और उसमें वो रक्षा भी बरामद हुआ है जिसके अंदर ये लोग कार्रवाइयां करते थे। उसके अंदर पिस्तौलें भी बरामद हुई हैं, 6 या 8 मोबाइल फोन भी जो है वो बरामद हुए हैं। तो लिहाजा मेरी सबसे ये गुजारिश है कि जब कभी भी, चाहे नॉर्मल रक्षा हो जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, घरेलू के आपकी फैमिलीज इस्तेमाल करती हैं, आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कि आपको एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना हो तो उस पर आप, उसका जो ड्राइवर है उस पर तो बहुत ज्यादा कड़ी निगाह जो है वो रखनी चाहिए। क्योंकि 98% जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो ये काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो भी है अब वारदातें जो है रक्षों में भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो इसमें जो भी लोग रक्षों में बैठे हैं वो कम से कम ड्राइवर को जरूर, उसको जो है वो गौर से देखें, उसको अपनी तवज्जो उसकी तरफ रखें कि वो कोई दाएं बाएं तो नहीं देख रहा है, किसी से फोन पर बात तो नहीं कर रहा है, और फोन का इस्तेमाल तो वो करने नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये तो एक बड़ा एक हसास मामला है कि अब हालात ऐसे हैं कि जिस तरीके से अब इस गैंग ने खुद बताया उसने कि जी हम तो फोन पे बाकायदा बताते थे। अब आप जब दाएं बाएं देखेंगे तो जब आप अवेयर होके बैठेंगे तो इंसान की जो छठी हिस्स होती है वो भांप लेती है कि यार कि क्या मामला चल रहे हैं इस टाइम। तो जब भी आप बैठे, लोग तो बहुत ज्यादा रिलैक्स होके बैठते हैं। तो इसलिए भाई अब कराची के हालात तो ऐसे हैं कि आप जब बाहर निकलें तो आपने रिलैक्सिंग मूड में नहीं आना है, आपने बहुत ज्यादा अपने आप को हरकत में रखना है, आपने होशियारी दिखानी है, चाहे आप पैदल जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, क्योंकि कोई कहां से आ जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब आप अवेयर होंगे, दाएं बाएं आप निगाह रखेंगे तो काफी हद तक आप जो है वो स्ट्रीट क्राइम से जो है वो महफूज रहेंगे। तो ये एक मामला था, मैंने कहा आपको बताऊं। इसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट में गुज़िश्ता दिनों एक जो है वो केस चल रहा था जिसके अंदर जो है वो सिंध पुलिस ने एक रिपोर्ट जमा कराई है 2 SSPs ने। उसमें जैसे जिला वस्ती है उन्होंने बताया है कि हमने रवां साल जो है 572 के करीब जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ा है। ये एक बड़ी तादाद है 572। अब मसला ये है कि जब ये लोग जाते हैं तो उसके बाद फिर ये छूट के बाहर भी आ जाते हैं। ये बड़ा मसला है कि वो किस कानून के तहत इतनी ज्यादा जमानतें मिलती हैं या ये लोग बाहर आ जाते हैं। ये एक बड़ा अहम मामला है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि गुलबर्ग पुलिस ने एक डाकू को गिरफ्तार किया था, एक स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार किया था। जब उसका रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला ये तो पहले भी 12-14 दफा जा चुका है। तो इस सिलसिले में अब हमारी जो असेंबलियां हैं उनको कानून साजी करनी चाहिए कि अगर कानून के अंदर कोई कमी पेशी है तो वो उसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं, ताकि कम से कम जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो इतनी जल्दी तो बाहर ना आए और उनको जो है प्रॉपर सजा मिले। फिर इसके साथ साथ जो मलीर पुलिस है उन्होंने बताया कि जी 508 केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं हमारे, और ईस्ट पुलिस ने बताया कि 945 के करीब केसेस जो है वो उन्होंने रजिस्टर्ड किए हैं। और लेकिन जो इसमें अहम बात थी वो ये थी कि पुलिस ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो दीगर शहरों की निस्बत जो है वो कराची में क्राइम ज़्यादा है। उन्होंने उसकी वजूहत बताई कि जी आबादी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा शहर है। ये सारी रिपोर्ट भी जो है वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो है ये कोई केस था उसके अंदर हुई है। ये रोजनामा एक्सप्रेस या दुनिया में परसों इस पर मुफस्सिल एक खबर छपी है। तो अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो आप उस खबर को भी पढ़ सकते हैं। फिर देखें, अब आजकल जो है वो एक MQM पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि MQM पाकिस्तान जो है वो टूट फूट का शिकार है। गुज़िश्ता दिनों भी हमने ये देखा, अहम लोगों ने कॉलम लिखे हैं, खबरें आई हैं। लेकिन अब मामलात ऐसे हैं कि देखिए कि अब गुज़िश्ता दिनों MQM पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई, और जो मरकज़ी कमेटी है यानी कि MQM की, जो पहले गालिबन 7 या 8 लोगों पर मुश्तमिल थी, अब उसमें 5 लोगों के नाम को मजीद शामिल कर दिया गया है। और इसके अंदर इफ्तिखार आलम साहब हैं और दीगर लोग हैं जिनको जो है वो इस कमेटी के अंदर शामिल किया गया है। तो अब जो MQM की मरकज़ी, शाकिर अली हैं, MQM की जो मरकज़ी कमेटी है अब वो 12 रुकनी गालिबन जो है वो हो गई है। तो अब जितनी खामोशी से ये नाम सामने आए हैं, ये बड़ी एक हैरान कुन बात है कि आज एक अखबार में ये खबर आई। हालांकि ये तो अगर खुद से वो जारी करते तो बहुत बेहतर था कि जी इन लोगों को हमने वो कर दिया है, और जिस तरीके से नॉर्मल टिकर्स आते हैं। लेकिन इस हवाले से कोई तर्जुमान ने खबर जारी नहीं की। आज सिर्फ एक अखबार ने ये खबर लगाई है कि जी 5 लोगों को मजीद जो है वो शामिल कर लिया गया है। तो अब ये सारी चीज़ें वो हैं जिससे पता चलता है कि शायद के मामलात जो हैं वो कुछ ख़राब हैं, क्योंकि ऐसी तकरीब होती है। जैसे बहुत पहले इसमें तकरीब थी
तो मुझे नज़र नहीं आए मुस्तफ़ा कमाल साहब। हालांकि उसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी थे और वो भी थे, उसके अंदर गवर्नर साहब भी थे, नसरीन जलीली साहिबा भी गालिबन थी और MNAs भी थे, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल नहीं थे। फिर आज वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान बहादराबाद गए तो उसके अंदर मुझे नज़र नहीं आए मुस्तफ़ा कमाल साहब। फ़ारूक सत्तार साहब नज़र आए, उसके अंदर खालिद मकबूल सिद्दीकी थे और अमीनुल हक थे, नसरीन जलील साहिबा थी, लेकिन मुझे मुस्तफ़ा कमाल साहब नज़र नहीं आए। हो सकता है ये कोई ऐसा लाजमी नहीं है, लेकिन अब ये चीज़ें क्योंकि हालात ऐसे खिचपिच चल रही है, मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं कि आपस में इख्तलाफात बहुत हैं, तो उसमें मैंने आपको बता रहा हूँ कि भाई ये भी एक वाक़यात हैं कि वो नज़र नहीं आए हैं। और देखते हैं कि अब आने वाले दिनों के अंदर MQM पाकिस्तान के मामलात कहाँ तक जाते हैं।